ज्यादा इसका होता है, रैम और उसका ये तो मेमोरी वेग आंसर पावर हो भी गया ज्यादा ना, होता है। बिना जाने, मतलब मेन पॉइंट क्या है इसमें। सुपर कंप्यूटर लिखो अपनी नोटबुक पर। यस मैम। वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। ज्यादातर नासा वगैरह सुपर कंप्यूटर्स यूज करती है। ओके, ये बहुत महंगे होते हैं और अच्छी बात लार्ज इन है। साइज भी होते हैं। सबसे पहला ओके मैम। सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। CDC 600। 6600 ये डिजाइन करा था सिमोर क्रे ने। SEYMOUR, सिमोर, CRAY, क्रे। ओके। ग्रेट। यस मैम। एक होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? क्या ये सुपर कंप्यूटर जितने पावरफुल होते हैं? यस और नो? नो मैम, सुपर कंप्यूटर जितने पावरफुल नहीं होते हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट वगैरह ज्यादातर यूज करती है इनको। ठीक है। ये क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इनको बड़े सारे AC रूम्स में रखा जाता है। इनको AC रूम में रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर इनसे ज्यादा फास्ट होते हैं। सो से यस ज्यादातर मैम। कौन यूज करते थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन यूज गवर्नमेंट यूज। करते थे? गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट इंश्योरेंस यूज कर। कंपनीज हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। सो गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और है ना, स्टूडेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब यूज करते थे सुपर कंप्यूटर्स, और सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर। पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हैं? हिटाची Z800 एंड फुजित्सु वाले कंप्यूटर। चलिए, नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन यूज करता है, आकांक्षा? एक मिनट, ऑप्शन मिलेंगे क्या? मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं स्मॉल बिजनेसमैन या लार्ज बिग बिजनेसमैन? दो ऑप्शन है। स्मॉल बिजनेसमैन। इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, लिखो। ये स्मॉल मशीन्स होती हैं और ये कंप्यूटर पर सिंगल यूजर के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा इसको यूज करेगा। दे आर नॉट डिजाइन फॉर सिंगल यूजर। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इसे यूज कर सकता है। ओके। यस मैम। देन कम्स माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पर्सनल लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं। ओके आयशा? यस मैम। माइक्रो कंप्यूटर्स आर पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर्स, पर्सनल लेवल वाले कंप्यूटर्स। ये आजकल चल रहे हैं, है ना, लैपटॉप। एंटरटेनमेंट एजुकेशन के लैपटॉप मैम। लिए। हाँ, ये जो डेल, एप्पल, सैमसंग, सोनी, ये सब नोटबुक्स वगैरह जो आती हैं। ओके। अब हमारी 5 जनरेशन होती हैं, आपने सुना हो। पहली जनरेशन में क्या आए थे, इफ यू रिमेम्बर? यस, फर्स्ट वैक्यूम जनरेशन ट्यूब। में वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल हमारी होती है यूनिवैक एंड एनियाक। सुना हुआ है? और ये कब आया? 1940 से लेकर 1956 में। इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स होते हैं मेमोरी के लिए। ठीक है, और पूरे रूम में फैले होते थे, बड़े 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 होते थे। ये मशीन लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होते थे। लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी इनकी, है ना। एंड एक प्रॉब्लम को एक टाइम पर सॉल्व कर पाते थे, ज्यादा प्रॉब्लम एक टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाते ये। ओके, क्लियर हुआ? यूनिवैक एंड Yes, ma'am. एनियाक एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। ये यूएस सेंसस ब्यूरो में 1951 में यूज किया गया। इनके और एग्जांपल अगर हमने देखने हो तो एडवैक, एनियाक, यूनिवैक, ये सब है। ठीक है जी। उस टाइम पर फर्स्ट Yes. जनरेशन के टाइम पर होती ही वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थी पहले, और कुछ अवेलेबल ही नहीं होता था। ये मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट कर देते थे चीजों को, बट ये बहुत बड़ी साइज की होती थी। 30 टन जितना इनका साइज होता था। ठीक है जी। और महंगी बहुत होती थी। सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही एक टाइम पर हम डिलीवर कर पाते थे। एंड लेस वर्क एफिशिएंट होता था। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें यूज होती थी। नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं रहता था। हाई हुरिया। सेकेंड, अब फर्स्ट जनरेशन में तो हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब्स आए, सेकेंड जनरेशन में क्या आया बताओ?
ट्रांजिस्टर ने दिया, ये इसमें मेन कंप्यूटर्स हैं। यस, इसमें मेन ट्रांजिस्टर्स आए, ये 1956 से 1963 में आए। ठीक है जी। अब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। ये बेल लैब्स में इसको इंट्रोड्यूस करा गया और 1950s में ये ज्यादा फेमस हुआ। ये किस पर बेस्ड होते हैं? पंच कार्ड्स पर बेस्ड। मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ती है? पंच कार्ड्स की। लिख लो। कार्ड्स की। ठीक है। यस मैम। ये बाइनरी मशीन लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें यूज मतलब होना स्टार्ट हो गई थी सेकेंड में। हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल और फोर्ट्रैन आता, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ओके। एटॉमिक यस एनर्जी में सबसे यस पहले मैम। इस कंप्यूटर को यूज किया गया, एटॉमिक एनर्जी में। इसमें हनीवेल आ जाता है एग्जांपल इसकी, आईबीएम, सीडीसी। ठीक है। अब इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे, वैक्यूम ट्यूब नहीं यूज हो रही थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स का जो साइज है वो छोटा हो गया। मतलब इसका साइज अब छोटा हो गया एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसमें एनर्जी भी कम लगती थी, पंच कार्ड्स यूज होते थे इनपुट के लिए, लो कॉस्ट थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। माइक्रो सेकेंड्स में ये कैलकुलेट कर देते थे। पर इसमें भी थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था। वहां पर तो पूरे पूरे एसी चाहिए थे ना, इसमें उससे थोड़ा कम कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। ओके। थर्ड जनरेशन में क्या आया बताओ? इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ जी, इसके बारे में बताओ। इलेक्ट्रो आईसी आईसी चिप्स आए। हाँ, आईसी आईसी चिप्स चिप्स आए आ थे। गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यस, आईसी को शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रेटेड चिप्स को इंटीग्रेट। आईसी ही कहते हैं। ठीक है। इतना कंफ्यूज हो गया हाँ। कांक्षा? नहीं समझ गया वो भी, वो आवाज में उनकी। और ये आईसी चिप्स इट्स लाइक सिलिकॉन चिप्स होती थी जिन्हें, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रो कंडक्टर्स। जिससे स्पीड और वही सब बढ़ गई। अब पंच कार्ड्स नहीं यूज होते हैं, अब आईसी चिप्स यूज होने वाले लगे, कीबोर्ड्स यूज होने लगे। सो कीबोर्ड्स के थ्रू काम होने लगा इसमें। ठीक है जी। तो ये Yes, पुराने से यस मैम। ऑब्वियसली चीपर था। फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा? ये वो एल सी आई सी, लार्ज, जो लार्ज रहता है, और लार्ज और जो वैसे। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आने लगी इसमें। मतलब बहुत सारी इंटीग्रेटेड चिप्स हो गई। एक सिलिकॉन चिप पर ये बिल्ट होती थी, एक सिलिकॉन चिप में सारी आ जाती थी चिप्स। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। डेस्कटॉप वगैरह इसमें आ गए, यूज हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, बहुत छोटे हो गए। इंटरनेट वगैरह इस टाइम पे डेवलप हो गया। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, माउस, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मतलब माउसेस वगैरह को हम इस टाइम पर यूज करने लगे थे। ओके। फिर इसके बाद Yes, हमारा ma'am. आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ अच्छा। जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया फिफ्थ जनरेशन में। आजकल के जो लैपटॉप्स, नोटबुक, क्रोमबुक, ये सब है, इसमें आते हैं। ठीक है जी। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। पहला बताओ, पहला बताओ डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो आजकल चलता है डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिकली होता है डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग क्या होता है फिर? एनालॉग में प्राइमरी बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है ना मैम। ओके, और डिफरेंस बताएं। जल्दी जल्दी बताओ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर आगे चले। चलिए, डिजिटल कंप्यूटर फास्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर से। लिखिए, हेडिंग डाले। एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग क्लॉक की तरह होता है। ये मेजर करता है टाइम को बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हैंड क्लॉक अराउंड अ डायल। से कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है अपने आप को, प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती। सो एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल क्या है? हमारी क्लॉक, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब। तो पेपर में थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर आएंगे तो वो एनालॉग कंप्यूटर्स माने जाएंगे। फिर डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं?
ये लॉजिकल ऑपरेशंस जनरली 0 और 1 के साथ डील करते हैं। ये 0 और 1 को मैनिपुलेट करके मैथ्स वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ये हमें वेदर फोरकास्टिंग में, कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होते हैं। ओके, इसमें आ जाता Yes, है ma'am. कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल वॉचेस। ऊपर हमने कैलकुलेटर वर्ड नहीं यूज किया, इसमें कैलकुलेटर और वॉच आएगा। उसमें सिंपल क्लॉक थी, थर्मोमीटर था और स्पीडोमीटर था। देन कम्स हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, इनपुट भी इसमें वैरी करता रहता है, और दोनों का मिक्सचर है ना, सो ये यूज होता है ज्यादातर पेट्रोल पंप में, हॉस्पिटल्स में, और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। फिर उसके बाद माइक्रो, माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, ये सब भी आपने पढ़ा होगा, है ना? अभी हमने डिस्कस करा इसके बारे में, ठीक है यस ना? मैम। तो ये भी हमारी क्लासिफिकेशन होती है किसकी? कंप्यूटर्स की। अब बताओ मुझे, अबैकस किसने दिया? चार्ल्स बेबेज ने। आप बताओ कांक्षो। ये चाइना में नहीं। आया था 2600 BC में। इसे कैलकुलेटिंग बोर्ड भी बोला जाता है। ये बीड्स होती है रॉक की, जो चेंज होती रहती है। हम्म, ठीक है जी। इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है अबैकस को। काउंटिंग क्या कहा जाता है? काउंटिंग काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, फ्रेम, काउंटिंग जो मैथ फ्रेम। की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है। ये ग्रीक वर्ड एबैकॉन से आया, जिसका मतलब टैबलेट या टेबल होता है। ये चाइनीज लोगों ने डेवलप करा था। ओके, मेन डिफरेंस कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर जो है सारे लॉजिकल ऑपरेशंस यूज करता है, लेकिन कैलकुलेटर सब कुछ नहीं यूज करता। मैथमेटिक्स ओनली। हाँ, लियोनार्ड डेविनिकी ने इन्वेंशन करी थी फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर की 1500 BC में। लिखो, लियोनार्डो डेविनिसी, LEONARDO, लियोनार्डो, DAVINCI। ब्लेसे पैस्कल ने एडिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया। मैकेनिकल कैलकुलेटर भी ब्लेसे पैस्कल ने ही बनाया। ठीक है जी। यस मैम। लॉगरिदम, लॉग होता है ना, लॉग टेबल वगैरह जो हम करते हैं, वो नेपियर जॉन्स बॉन्स ने बनाया। नेपियर बॉन्स इसीलिए कहा जाता है लॉग टेबल में, क्योंकि उसमें 11 रोड्स थी, जो कि बॉन्स के थ्रू बनाई गई थी। आइवरी, हाथी के दांतों के थ्रू। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसने 2 मशीन्स इन्वेंट करी थी, पता है किसी को? हुरिया, हुरिया आपने जवाब नहीं देना। फर्स्ट जनरेशन। हाँ जी, बोलो आयशा। एक डिफरेंस इंजन फर्स्ट दिया था जनरेशन उसने, का कंप्यूटर एक डिफरेंस इंजन दिया था चार्ल्स 19 बेबेज। 1822 में, एक 1834 में एनालिटिकल इंजन दिया था। जब भी वर्ड इंजन आएगा, वो किसने दिया है? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स। पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने दिया? ENIAC ने, ENIAC, सॉरी ENIAC नाम था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का, जो किसने दिया? जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने। जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने। ओके, यस मैम। पहला लैपटॉप किसने दिया था 1981 में? एडम ऑसबॉर्न ने। एडम ऑसबॉर्न ने। पहली कंप्यूटर कंपनी किसने फाउंड करी थी? जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने ही 1949 में, कंप्यूटर की कंपनी। पहला मल्टीमीडिया कंप्यूटर 1992 में आया बाय टेंडी रेडियो शैक।
by Tandy Radio Shack. पहला एप्पल कंप्यूटर किसने लॉन्च करा? स्टीव वॉजनियाक। स्टीव वॉजनियाक ने 1976 में। अब बताओ डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप में क्या डिफरेंस होता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप टेबल लैपटॉप पे एंड होता है, हाँ जी, डेस्कटॉप क्या डेस्कटॉप होता है? ज्यादा स्पेस कवर करता है। डेस्कटॉप ज्यादा स्पेस कवर करता है और टेबल पे होता है, और उसका कीबोर्ड जो है अलग से होता है। और लैपटॉप का जो है कीबोर्ड उसी में होता है और लेस स्पेस कवर करता है। हम इसे लैपटॉप ब्रीफ तो केस में भी सिर्फ डाल सकते हैं, इसे नेटबुक भी कहा जाता है। हाँ, पाम का तो हाथ के हथेली के जितना छोटा होता है, हाँ और जी, उसी में सभी उसके यस, ये चीजें होती वेरी नाइस। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आपको करवा दिया, मेन फ्रेम, सुपर फ्रेम भी करवा दिया, है ना? अच्छा, मुझे एक बार सीरीज बता दो बिट बाइट वाली। बिट के बाद क्या आता है? बाइट, किलो बाइट, ये वाला है ना सीरीज। एक बार मुझे बता दो। 1 बिट इज इक्वल टू ऐसे करके, 4 बिट्स इज इक्वल टू इस तरीके से। कोई बता सकता है? 4 bit equal to 1 byte, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 1 nibble, फिर 1 nibble इक्वल टू वो बाइट आ जाता है, फिर क्या बाइट से बोले जा रहे किलोबाइट हो? मैं लाइन वाइज बोलने लग गई थी। तो 1 निबल, 1 निबल आगे कैसे हो सकता है? 1 निबल ही तो 4 बिट है, उसको तुम ऐसे कैसे कंटिन्यू कर सकती हो? आयशा, आप बोलना चाहोगे? नहीं मैम, मुझे याद नहीं है। लिखो फिर। बिट इतना है, बाइट देन किलोबाइट। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 8 bits is equal to 1 byte, 1024 bytes is equal to 1 kilobyte, 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte, 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte, 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte। 1 टेरा टेराबाइट लिख दिया, उसके बाद सारा फिर 1024 ऐसे करके लिखना है, पीजी याद करना है, PEZY, पीटा एक्सा जेटा योटा, PEZY, पीजी, peta exa zeta iota, that is 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, 1024 terabyte is equal to 1 petabyte, 1024 petabyte is equal to 1 exabyte, 1024 exabyte is equal to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte। क्लियर हो गया? निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, पीटा एक्सा जेटा योटा। ओके, इतना याद कर सकते हैं? यस मैम। यस मैम। चलिए, आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, है ना? पता है ना आपको? सॉफ्टवेयर 3 कैटेगरीज के होते हैं, कोई बता सकता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? बेसिकली कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेशन बनाई जाती है ना? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जो सब यूज कर सकते हैं, लाइक स्प्रेडशीट हो गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, है ना? लेकिन स्पेशल मतलब आपके कंपनी के अकॉर्डिंग, लाइक आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, आपका पेरोल सिस्टम बनाया, है ना, लाइक दैट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी मतलब जो आपके किसी काम में आ रही है, यूटिलिटी में आ रही है, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एंटीवायरस के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो एंटीवायरस यूटिलिटी, फाइल कंप्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, कोई फाइल फोल्डर बनाना है तो उसकी यूटिलिटी। देन बैकअप, बैकअप यूटिलिटी भी होती है। ये किसके लिए होता है? एडिशनल जगह पर आपके डेटा को स्टोर करने के लिए रखता है। ओके, यस मैम।
हार्डवेयर मैम कंपोनेंट्स। हाँ जी सिस्टम बोलिए। सॉफ्टवेयर बोले तो वही जो सिस्टम में होते हैं उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, हाँ, यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बेसिकली क्या होते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को और सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। किनके साथ? एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ। एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले यूनिट, इन सबको के साथ कनेक्ट करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो आपके ऑपरेशंस को एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट कंट्रोल करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हाँ, फाइल हो गया। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़े सारे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और बड़े सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यस मैम। पार्ट होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स बताओ जरा, कौन से होते हैं हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर पेपर में आ सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कीबोर्ड। हार्डवेयर जो अपना कॉपी हो गया, जो हमें नोट डाउन वाला, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटराइज्ड जो रहता है। हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर आउटपुट सकते हैं। डिवाइसेस कीबोर्ड, भी हार्डवेयर माउस, में कहलाते प्रिंटर, कीबोर्ड, हैं। माउस, माउस, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड्स हो गया, साउंड कार्ड्स हो गया, कार्ड स्कैनर। रीडर हो गया, सीडी, डीवीडी ड्राइवर, नेटवर्क कार्ड्स। ठीक है जी। लोडर क्या होता है? लोडर, लोडर क्या होता है? LOADER। जिससे कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। मशीन लैंग्वेज को मेन मेमोरी में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का काम करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए लोडर। और लिंकर क्या होते हैं? जो 2-3 फाइल के कोड को लिंक करता है, कंबाइन करता है प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। सो बड़े सारे आप कोड्स को लिंक करके जब आप रिजल्ट निकालते हो उसे लिंकर कहते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन तीनों में क्वेश्चन आ जाता है। सो बताएं पहले असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लिख लो, असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली मतलब सोर्स प्रोग्राम जहां से आपने स्टार्ट करा, को मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करने का काम करता है। ये थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट इज स्लो बिकॉज इट कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कंपाइलर, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है पूरे कोड को, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। फास्ट होता है क्योंकि ये पूरे को स्कैन करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सो जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक साथ सारा काम तो करता है, लेकिन इसमें गलतियां जब ये ढूंढता है तो स्लो होता है। तो कंपाइलर इज स्लो फॉर डीबगिंग। डीबगिंग बग होता है, एरर। डीबगिंग मतलब एरर को कम करना, हटाना। सो डीबगिंग में ये स्लो होता है। कौन स्लो होता है? कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर फास्ट होता है डीबगिंग में, क्योंकि इंटरप्रेटर में हम लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है? एंड करेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस ज्यादातर इसमें MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आता है। करेक्टर यूजर इंटरफेस में वर्ड स्टार 4, 5 आते हैं। इनमें स्प्रेडशीट जो बनती है MS एक्सेल, जो आप नॉर्मल यूज करते हो। और जो करेक्टर यूजर होते हैं उसमें लोटस 1 2 3, ये वाली स्प्रेडशीट होती है। मतलब ज्यादातर हम ग्राफिक यूजर यूज करते हैं। ये MS पावर पॉइंट इसका प्रेजेंटेशन का पैकेज है। ये हार्वर्ड ग्राफिक्स, करेक्टर में हार्वर्ड ग्राफिक्स। अब आप बताएं,
फर्स्ट जनरेशन जो थी सॉफ्टवेयर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे वो मशीन लैंग्वेज पर काम करते थे। सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज पर, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज पर, फोर्थ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर, और फिफ्थ वाला अभी भी इन प्रोसेस है। अब थोड़ी मशीन लैंग्वेजेस लैंग्वेज। को समझ लेते हैं। सी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये ज्यादातर हाई और लो का कॉम्बिनेशन होता है सी लैंग्वेज। ओके, सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज होती है। जावा इसकी एग्जांपल है सी प्लस प्लस की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, इसी की तरह है। फोर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है। कोबोल, कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हमारा किसके लिए यूज होता है? रिकॉर्ड कीपिंग, डेटा मैनेजमेंट बिजनेस में, क्योंकि नाम से क्लियर है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए बेसिक लैंग्वेज यूज होती है। पैस्कल, पैस्कल ब्लेसे पैस्कल से आया है, फ्रेंच इन्वेंटर थे, और ये टीचिंग टूल में यूज होता है पैस्कल लैंग्वेज। ओके, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। बाकी आईसीटी का मैंने आपको जो मैराथन भेजा है वो आपने करा है सारा? यस मैम, चल रहा है। कितने दिनों में कंप्लीट होगा? फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी। 2000 समथिंग पेजेस है इसमें, मुझे बता दो। इसमें कन्वर्जन्स वगैरह के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। बता दो मुझे। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मेमोरीज हो गया, रैम रोम में डिफरेंस, ये एमसीक्यू से भी आपके आराम से हो जाएंगे डिफरेंसेस क्लियर। लेट मी नो कितने दिन चाहिए आईसीटी करने के लिए? डीपीआई के फुल फॉर्म? डीपीआई बताओ, डीपीआई की फुल फॉर्म? डॉट्स पर इंच। वीडियो फॉर्मेट्स बताओ कौन से होते हैं? डॉट एमओवी, डॉट MP4, डॉट AW, ठीक है ना? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारे PYQs एंड थियोरी आईसीटी की अवेलेबल है, या टेलीग्राम पर जो फाइल भेजी है उसको अच्छे से करिए, तो यस दैट मैम। लगे कि आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने 281 प्लस फुल फॉर्म्स भी करवाई हैं आपको, प्रैक्टिकल की मैं क्लास भी सेंड कर दूंगी आपको, देख लीजिएगा, ठीक है?